हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा केबल के बारे में, यानी कि हमारा जब एनालॉग सिक्योरिटी सिस्टम्स जब इंस्टॉल होते हैं वहां पर किस किस प्रकार के केबल इस्तेमाल होते हैं उसी के बारे में हम समझेंगे। एक्चुअली देखोगे तो केबल में उतने कुछ प्रकार है नहीं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और इसे फटाफट से समझ के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज सिग्नल ट्रांसमिशन की हम पहले बात करेंगे। यानी कि अगर हमें सिग्नल को, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को हमें एक जगह से दूसरे जगह पर अगर भेजना है तो उसके लिए अलग अलग कंडक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेटल के अंदर कॉपर आता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद में एलॉयड करके मिक्सचर्स भी बनाए जाते हैं बहुत सारे, फिर उसके बाद में कॉपर में भी बहुत सारे मिक्सचर्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेटल्स, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो सकता है। ऑलराइट, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब भी उसके अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में आगे अभी हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखोगे तो कॉपर केबल। ठीक है, तो कॉपर केबल आज देखोगे तो हर जगह पे जहां पर भी हमें हाउस वायरिंग करनी है, जहां पर भी हमें सीसीटीवी की वायरिंग करनी है, वहां पर हर जगह पर हम कॉपर वायर ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इसके अंदर कोई भी करंट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रैवल कर सकता है। दूसरी, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो भी कम होती है एज कंपेयर टू दी अदर मेटल्स। ठीक है, तो हम गोल्ड और सिल्वर तो यूज नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हम कॉपर यूज करते हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे ना, नेक्स्ट आता है डेट इज अवर फाइबर केबल। अब कई सारे जगहों पर देखो कॉपर की भी चोरी होती है। ठीक है, इवन कॉपर में क्या होते हैं कि आपके सिग्नल्स की भी चोरी की जा सकती है, यानी कि कहीं से सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, कोई ऑडियो सिग्नल है, वीडियो सिग्नल, तो उसमें जॉइंट मार के उस सिग्नल को इंटरप्ट करके हम लोग उसको डाइवर्जन कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल है कॉपर के सिनेरियो में, क्योंकि वहाँ पर फिजिकली हमें चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर हम फाइबर की बात करेंगे तो फाइबर एक क्या होता है, एक ग्लास से बना होता है जिसको हम सिलिका मटेरियल बोलते हैं, उससे बनाया जाता है। तो अब फाइबर में फायदा क्या होता है कि इसके अंदर कहीं पर भी आप बीच में जॉइंट मार के एक सिग्नल को डाइवर्जन नहीं दे सकते हो। ये जो फाइबर होता है, ठीक है, इसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होती है जितना कॉपर की होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फाइबर की तो फाइबर चोरी वगैरह करना ये सब बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फाइबर के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी किया जा सकता है एज कंपेयर टू, अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर में एक लिमिटेशन आ जाता है, बट फाइबर में क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल करंट नहीं भेजते। इसके अंदर हम जो भेजते हैं डेट इज अवर लाइट सिग्नल, यानी कि हम लाइट को एक जगह से दूसरे जगह पर हम फाइबर केबल के माध्यम से भेज पाते हैं। तो इसके अंदर जो सिग्नल ट्रैवल करता है दैट इज अ लाइट। ठीक है, तो वो जो लाइट होता है उसी लाइट को हम वापस से कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद फिर आपके सिस्टम तक पहुंचता है। तो आज देखोगे जितने भी इंटरनेट चल रही है आपके यहाँ पर, वो सब ज़्यादातर फाइबर केबल के माध्यम से ही चल रही है। इवन सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी बहुत सारे जो बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के प्रोजेक्ट होते हैं वो भी फाइबर केबल के माध्यम से ही होते हैं। तो जहाँ पर आपको 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक अगर आपको सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो वो आप फाइबर केबल के माध्यम से भेज पाते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज आवर रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ पर किसी भी केबल का उपयोग किया नहीं जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक टावर बेस और एंटीना बेस से हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर रेडियो वेव्स को हम भेजते हैं। ठीक है, जैसे जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और रेडिएशन। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और रेडिएशन है वो हम क्या करते हैं, हम वो एक जगह से दूसरे जगह पर हम भेजते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन के माध्यम से, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देखो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखेंगे देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो कुछ होते हैं आयोनाइजेशन और कुछ होते हैं नॉन आयोनाइजेशन जो हमको हार्म करता है, और कुछ ऐसे रेडिएशन होते हैं जो हमको हार्म नहीं करता है। जैसे लाइट्स आप देख रहे हो, रोशनी देख रहे हो, ये भी क्या है, इसको विजिबल रेज बोलते हैं और रेडिएशन बोल सकते हो। तो ये जो विजिबल लाइट है ये क्या हमको हार्म कर रहा है? नहीं, तो ये क्या है, नॉन आयोनाइजेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा जब आप स्पेक्ट्रम को देखोगे। ठीक है, गूगल के ऊपर इजीली मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स करके। ठीक है, तो उसी में से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिसका वेवलेंथ अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है,
यानी कि अगर आप देखोगे आज के डेट में आप राउटर पे देखते हो, ठीक है, तो आप जो अपने इंटरनेट चला रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, वो सब किसके माध्यम से हो रहा है? वो सारी चीजें आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हो रहा है। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ ह्यूज बिग कॉन्सेप्ट, जिसको समझाने के लिए अगला 2-3 घंटा अगर आपको दे दूं ना तो फिर भी कम पड़ेगा। बहुत सारे इसके अंदर फंडामेंटल्स, तो जितनी भी वायरलेस चीजें चल रही है, वायरलेस कैमरा हो, आपका वायरलेस कोई डिवाइस हो, आप इंटरनेट को जो वायरलेसली यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें आपकी ज्यादातर 90% रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वर्केबल है। ऑलराइट, नाउ अब हो गया हमारा ट्रांसमिशन को समझकर। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि हम जो केबल यूज करते हमारे सीसीटीवी कैमरा के अंदर, वो कौन सा केबल यूज करते। हम जो केबल यूज करते हैं, दैट केबल इज नोन एज अ कोएक्सियल केबल, जो एनालॉग कैमरे के अंदर यूज होता है। देखो आईपी के अंदर ये यूज नहीं होता है, एनालॉग के अंदर आपको कोएक्सियल केबल यूज करना है। ये केबल आपने कई सारे जगहों पर देखा होगा ना। कहाँ पर? घर में देखो, सेट टॉप बॉक्स लगा होता है, सेट टॉप बॉक्स से जो ऊपर छतरी जैसा लगा होता है उसके ऊपर जाता है, तो वो जो केबल है वो यही केबल है, ठीक है। हम यही केबल के माध्यम से हमारा क्या करते हैं, हम वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, कोई भी सिग्नल को आप इस केबल के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हो। ये कुछ भी नहीं है, ये कॉपर केबल है। क्या है ये? कॉपर केबल है। तो इसमें देखोगे ना, ऊपर एक आउटर जैकेट होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आउटर जैकेट जैसे आप कट करोगे ना, तो यहाँ पर बीच में आपको एक कंडक्टर दिखना शुरू हो जाएगा। ये बालों की तरह पतले पतले होंगे, ये आपके आउटर कंडक्टर है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे ही आप आउटर कंडक्टर को कट करोगे तो बीच में आपको इंसुलेशन मिलेगा, जिसके अंदर की क्या है, इनर कंडक्टर। जब आप इंसुलेशन कट करोगे तो आपको इनर कंडक्टर मिलेगा। क्या है ये इनर कंडक्टर? समझते हैं हम इसको। तो ये देखोगे ना, तो ये जो इंसुलेशन है, ये इनर और आउटर को मिलने नहीं देगा। यानी कि दोनों अगर आपस में टच हो गया तो वहां पर वीडियो लॉस हो सकता है, या तो कोई भी आपका सिग्नल जो है वो बंद हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके बीच में इंसुलेशन होना जरूरी है। अब ये जो कंडक्टर है आउटर वाला, ये हमें नेगेटिव साइड पर यूज करने के काम में आता है, और जो इनर वाला है ये हमें पॉजिटिव साइड पर। कहीं पर भी आप टर्मिनल पे कनेक्ट करोगे तो इनर कंडक्टर हमेशा प्लस के साइड पे कनेक्ट होगा, और आउटर कंडक्टर हमेशा नेगेटिव यानी कि ग्राउंडिंग के लिए आपका कनेक्ट होगा। ऑलराइट, तो ये जो कोएक्सियल केबल है, इसको आप वीडियो केबल भी कह सकते हो, और आप इसको बहुत सारे अलग अलग नेम है, ठीक है, जैसे RG6 लोग कहते हैं, RG59, बट इसको मैं केबल का नाम नहीं कहता, इसको मैं कैटेगरी कहता हूँ। अब बहुत लोग मुझे सवाल करते, सर एक कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे से अगर DVR, यहाँ पर DVR है, इस DVR तक मुझे ये देखना है कि इसको मैं कितना लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि कॉपर है तो लिमिट है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि एक कैमरे को अगर मैं DVR तक कनेक्ट कर रहा हूँ तो कितनी दूरी तक कर सकता हूँ। तो देखो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि अगर मैं पॉलीकैप की बात करूँ, केबल में बहुत सारी कंपनियां है ना, पॉलीकैप पे मैंने टेस्ट किया, 90 मीटर तक आप आराम से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आने वाले मेरे ट्यूटोरियल में आप इसी वीडियो के अंदर देखोगे, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है, ठीक है, यानी कि 300 मीटर तक, 200 मीटर तक भी कोएक्सियल केबल के ऊपर अगर आप वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, बट उसके लिए कुछ कनेक्टर्स आते हैं, कुछ डिवाइसेस आती है, उसको यूज करने पड़ते हैं। तो 90 मीटर तक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, 2-3 साल 4 साल तक प्रॉब्लम नहीं आया है, मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बट पॉलीकैप के ऊपर। अगर कोई अदर ब्रांड है तो मैं गारंटी नहीं लूंगा, आपको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप 60 मीटर के ऊपर मत जाना, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम आने के चांसेस है। देखो होता क्या है ना, सिंपल है, कॉपर है, इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, लेकिन आने वाले 1-2 साल के बाद में अगर वो किस वेदर कंडीशन पे लगाया गया है उसके हिसाब से डिफाइन होता है कि आपका केबल कितना दिन लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। ऑलराइट, तो आज चल गया इसका मतलब ये नहीं कि केबल अच्छा है, केबल कितने साल तक चल रहा है, दैट्स द रीजन कि केबल कितना अच्छे क्वालिटी का आपने वहां पर यूज किया है। तो हमेशा केबल में कभी कंजूसी मत करना। बहुत सारे लोग साइड पर जाते केबल 600 रुपया बंडल, 500 रुपया बंडल वाला यूज करते, जिसको देखोगे साल भर में ही खराब हो जाते। तो मैं आपको एक सजेस्ट देना चाहूंगा कि कभी भी केबल की जो क्वालिटी है वो अपने प्रोजेक्ट में ऑसम रखिए, ताकि कम से कम आपको प्रॉब्लम आए, ज़्यादा से ज़्यादा आप विजिट ना करो साइड के ऊपर, अदरवाइज बहुत विजिट करना पड़ जाएगा आपको। ऑलराइट,
तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। अब केबल की अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो देखो अलग अलग कॉस्ट के आते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 20 रुपया मीटर से चालू होता है, ऐसे आपको 25 रुपया मीटर तक पड़ जाता है। उससे नीचे अगर आप जाओगे तो भी आपको मिलेंगे, बट वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इंडोर में आप यूज कर सकते हो कई हद तक, बट आउटडोर में तो हमेशा पॉलीकैप का यूज करना। तो देखो केबल में भी क्या होता है ना, कॉस्ट कटिंग कैसे की जाती है, मतलब कंपनी भी कॉस्ट कटिंग करती है, क्योंकि कॉपर का भाव सबके लिए सेम होता है। आप गूगल पे करो, आज कॉपर का रेट चेक कर लो क्या है, ठीक है। तो कॉपर का रेट सभी के लिए सेम है। तो लोग क्या करते हैं, उसकी कॉपर मतलब किसी कंपनी का लेते हो केबल, उसमें कम में मिल जाता है, किसी कंपनी का ज़्यादा में मिल जाता है। ये कैसे हो पाता है? ये मिक्सचर के कारण हो पाता है। क्योंकि केबल जब भी आप लेते हो तो देखो केबल ना आपको CCC, CCA और फिर CCS ऐसे आपको केबल मिलते हैं, ठीक है। CCC का मतलब होता है कॉपर क्लैड कॉपर। कॉपर क्लैड कॉपर का मतलब होता है कि ये एक मिक्सचर ऑफ कॉपर से बनाया जाता है। जैसे जो रिसाइकल्ड कॉपर होते हैं ना, जिसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, उससे बनाया जाता है। तो सबसे लोकल केबल CCCC होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज अवर CCA। CCA का मतलब होता है कॉपर क्लैड एल्यूमिनियम। तो ऊपर देखोगे तो कॉपर होता है, अंदर कोर में देखोगे तो आपका क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। अंदर देखोगे तो एल्यूमिनियम होगा। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉस्ट कटिंग होती है, ठीक है। तो ये देख लो लेने से पहले। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज योर CCS, कॉपर क्लैड स्टील। यानी कि अंदर क्या होगा, ऊपर कॉपर होगा, अंदर देखोगे तो स्टील भरा होगा। तो इससे क्या होता है कि आपके जो केबल है, कोएक्सियल केबल है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने कॉस्ट को गिराने के लिए इस तरीके से मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी कंडक्टर मैंने आपको बताए हैं, CCC, CCA और CCS, ये सब आपके मिक्सचर वाले। आपको क्या लेना है, आपको हमेशा सोचना है कि प्योर कॉपर कैसे मिले, यानी कि सॉलिड कॉपर कैसे मिले, ठीक है। सॉलिड कॉपर ऑफ कोर्स आपको उसका उतना पैसा देना पड़ेगा, जैसे 25 रुपया 30 रुपया, और वो वेरी करता है रेट हमेशा कॉपर के ऊपर, ठीक है। कॉपर का रेट अगर बढ़ गया तो केबल का रेट भी अपने आप बढ़ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सॉलिड कॉपर में क्या होता है, अंदर भी अच्छे कॉपर यूज किए गए, बाहर भी अच्छी प्योर कॉपर यूज की गई है, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड हमेशा आपको प्योर कॉपर के साथ ही करता हूँ, बट क्या है अभी कंपनियां वाले लोग ने बहुत कंजूसी करना शुरू कर दिया है, तो कुछ कह नहीं सकते। अब आपको कैटेगरी के बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी आप केबल लेते हो ना, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी आती है। जैसे कि अगर हम कोएक्सियल केबल की ही बात करेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल एनालॉग कैमरे के लिए जो यूज होता है वो आपका कोएक्सियल केबल ही होता है। तो उसके अंदर देखो कितनी कैटेगरी, RG6 है, RG11 है, RG58 है, RG59 है, RG57 है, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है। ये सब एक स्टैंडर्ड कैटेगरी बनाए गए हैं, जिसके अंदर एक डिफाइन गेज को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे RG6, ये ज्यादातर टेलीविजन के लिए यूज होता है, ठीक है। बड़े बड़े जो सेट टॉप बॉक्स वगैरह में कनेक्ट होते हैं वहां पर RG6 यूज करते हो, पहले केबल वगैरह के लिए ये यूज होते थे। RG11 ये बहुत हाईली गेज वाले केबल होते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे तो स्पेशल पर्पस के लिए, कहीं अंडरग्राउंड में आपको कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल को भेजना है, तो उसके लिए ज्यादातर ये स्पेशल यूज के लिए यूज होता था, ठीक है। नॉर्मली तो अब उतना यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है RG58, RG59। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, देखो CCTV में यूज करना है ना, कौन सा केबल यूज करोगे CCTV में, RG59 इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी विच इज यूज्ड इन आवर CCTV इंडस्ट्री। आप देखोगे अगर आप पॉलीकैप का केबल लोगे ना, तो उसके अंदर जो कैटेगरी यूज होता है वो ज्यादातर RG59 कैटेगरी आपको मिल जाएगा। फायदा क्या है इस कैटेगरी का? फायदा ये है कि देखो इस कैटेगरी में आपको काफी अच्छा आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो RG59 ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि 90 मीटर तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। और इवन आप देखोगे तो पॉलीकैप में भी RG59 ही यूज़ होता है, ठीक है। और इवन कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, कॉस्ट भी आपका बढ़ते जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉपर होगा उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट होते जाएगा। तो आप केबल देखोगे तो 18 AWG यानी कि इसका जो गेज है 18 AWG से लेकर 22 AWG तक आप कोई भी केबल यूज कर सकते हो इसके बीच में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये सारे केबल जो है सारे कोएक्सियल केबल है, यानी कि वीडियो के लिए काम में आता है। ध्यान से समझना, वीडियो के लिए जो केबल होता है ये आपका रिजर्व्ड होता है, ठीक है। वीडियो के लिए केबल क्या है, रिजर्व्ड है। अगर आपको पावर देना है, मतलब कैमरे को अलग से आपको पावर देना है, देखो क्या होता था नॉर्मली एडेप्टर लगाते थे, ठीक है, तो आप अलग से पावर दे सकते थे। तो अब क्या है कि अब आपके केबल के अंदर ही आपको 2 कोर आपको ले लेना है, उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, कैमरे को पावर भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो मेन SMPS होगा उसी SMPS से कैमरे को पावर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके केबल के साथ में इसको कहा जाता है 2+1
केबल, ठीक है। और एल्स आप ऐसे भी बोल सकते हो कोएक्सियल केबल विथ 2 कोर, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर कोई कैटेगरी है तो आप कैटेगरी के नाम से भी बोल सकते हो RG59 विथ 2 कोर, अगर कोई कैटेगरी है तो आप ऐसे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, जैसे कि आपके जिस प्रकार के केबल होंगे, जिस कैटेगरी के केबल होंगे, आप उससे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ऑलराइट, फायदा क्या है, ये दो कंडक्टर आपके क्या हो जाएंगे, पावर के लिए हो जाएंगे। तो एक को प्लस बना लिया, एक को आपने माइनस बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका वीडियो का प्रॉब्लम सॉल्व और ये हो गया आपका पावर का प्रॉब्लम सॉल्व। तो 2+1 लोग है, देखो खाली कोएक्सियल केबल कोई नहीं लेता है, उसके साथ में और कंडक्टर भी होने चाहिए ताकि हमारा पावर का भी, यानी कि दो लेबर नहीं देना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, वायरिंग करने के लिए आपको दो लेबर देना पड़ेगा। तो ये नहीं करना है हमें क्या करना है, एक ही के लेबर के अंदर हमारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दैट, मार्केट में आप देखोगे ना तो 2+1 से शुरू होता है, ठीक है, 3+1 मिलेगा, 4+1 मिलेगा, ऐसे आपको 5+1, ऐसे 6+1, ऐसे आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर, अगर आप ढूंढोगे तो मिलेंगे, ठीक है। बट हमें जो काम आता है वो ज़्यादा में ज़्यादा 4+1 तक काम आ जाता है, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे ना तो ये तो वीडियो के लिए, याद रखना वीडियो ने अपने आप को रजिस्ट्री करवा लिया है, ठीक है, समझ लो ऐसा, तो वो तो उसके लिए कंफर्म है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ये चारों के चारों कंडक्टर आप सेम, तो इसको कहा जाता है 4+1 CCTV केबल, जो आपको पॉलीकैब में भी मिल जाएगा, जैसे RG59 विथ 4 कोर, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो जिसमें देखोगे ये चारों कंडक्टर जो है ना, अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से किसको क्या बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि ये रेड वाला जो है ये पावर के प्लस के लिए बना दूंगा, ये जो ब्लैक वाला है ये माइनस के लिए बना दूंगा, पावर के लिए, ठीक है। तो एक हो गया प्लस और माइनस। अब बचा क्या, हमारे पास में एक व्हाइट कलर का बचा और एक ग्रीन कलर का बचा। तो ये व्हाइट वाला आप मान के चलो ऑडियो के लिए यूज कर लो, लेट से ये व्हाइट वाला मैं यूज कर लूंगा ऑडियो के लिए, ठीक है। यानी कि कैमरे के अंदर अगर मुझे एक्सटर्नल माइक लगाना है तो हम ये यूज कर लेंगे। और अगर ये वाला जो ग्रीन वाला है, ठीक है, ये ग्रीन वाला आपका एक्स्ट्रा का काम करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा का मतलब समझते हो कि कल को अगर ये चार में से कोई भी खराब हुआ ना तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। और अगर आपके प्रोजेक्ट में माइक लग ही नहीं रहा है और फिर भी आपने 4+1 केबल लिया है तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा केबल आप किसी भी कंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हो एक्सेप्ट योर वीडियो वाला तो रिजर्व है। ऑलराइट, तो आप ये जो कंडक्टर है वो आप क्यों बढ़ाते हो, ये इसलिए बढ़ाते हो फॉर अ प्रिकॉशन, कि कल को अगर कोई खराब हो गया तो हमको उसको एक से साथ में दूसरे को हम रिप्लेस कर सके। ऑलराइट, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो इसको कहा जाता है कोएक्सियल केबल विथ 4 कोर, ठीक है। तो ये आपको मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको 4+1, 3+1, आपको 90 मीटर का बंडल आपको 500 रुपए में, 600 रुपए में भी आपको मिल जाएगा। बट मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि वो इंडोर तक तो ठीक है, लेकिन आउटडोर में अगर आपने कहीं पर बड़े लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आपने यूज कर लिया तो गारंटी प्रॉब्लम आना ही आना है, ठीक है। तो हमेशा ब्रांड के साथ में जाइए, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन ब्रांड प्रीफर करिए। ऑलराइट, तो रोल जो बनते हैं वो आपके मिनिमम 90 मीटर से शुरू होते हैं, उसके बाद में आपका जाता है ये 180 मीटर का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको 300 मीटर तक का भी आपको रोल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको मार्केट में कितना आपको ज़रूरत लगती है, बट यूज़ तो आपको 90 मीटर तक ही करना है, एज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ आगे जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ तक एक बार रिकैप कर लेते। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सिग्नल के ट्रांसमिशन के बारे में, कोएक्सियल केबल के पूरा थ्योरीज आपको बताई गई, क्या क्या आते हैं उसके अंदर, प्योरिटी वाले वो सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद में यहाँ पर जितने कैटेगरी है वो बताई गई। फिर उसके बाद में एडिशनल अगर आपको चाहिए उसके अंदर कोर्स तो आपको कैसे मिलेंगे वो सारी चीज़ें आपको बताएगी। अब हम आते हैं, आगे चलते हैं, डेट इज़ आवर डिजिटल केबल, ठीक है, यानी कि हमारे IP कैमरे के लिए, ठीक है। तो जब भी आप IP कैमरा यूज करते हो या कहीं पर भी इंटरनेट के लिए काम में लेते हो तो वहां पर आपको हमेशा देखा होगा आपने इस प्रकार का केबल यूज होता है, जिसको बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे ईथरनेट केबल, उसके बाद में लोग बोलते हैं लैन केबल, ठीक है, उसके बाद में लोग बोलते हैं इंटरनेट केबल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग कैट6 बोलते हैं, ठीक है। बट ये सब क्या है, ये सब इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स है। आपको हमेशा जब भी इस केबल के बारे में प्रोनाउंस करना है आप हमेशा इसको क्या बोलोगे, या तो वो केबल UTP होगा या तो वो केबल HTP होगा, ठीक है। तो देखो इसको कहा जाता है ट्विस्टेड पैर केबल। देखो इसके ऊपर ना मैंने अलग से 1 घंटे का पूरा टॉपिक ऑलरेडी मेरे
आप एनवीआर एंड आईपी सिस्टम के कोर्स के अंदर देखोगे, उसके ऊपर मैंने बनाया, जहाँ पर इस केबल को लेकर बहुत ज़्यादा डीप डाइव मैंने किया हुआ है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली एक एक चीज़ के बारे में आपको समझाया गया, ठीक है। तो जब आप वो लेसन पढ़ोगे, वो मॉड्यूल पढ़ोगे, तो आपको उसके अंदर समझ में आ जाएगा। अब ये केबल के ऊपर देखोगे ना, तो कोई इस प्रकार का रैपिंग नहीं किया गया, यानी कि कोई भी इस प्रकार का शील्ड नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसके लिए इसको कहा जाता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर शील्डेड किया हुआ है, रैपिंग किया होता है, इसके लिए इसको कहा जाता है शील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल। तारों से क्या होता है, लिपटा होता है, फॉइलिंग वगैरह किया होता है, तो काफी आउटडोर के हिसाब से उसको डिजाइन किया हुआ है। तो आउटडोर के अंदर हम लोग ये केबल यूज करते हैं, और इंडोर के अंदर मैं ज्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये केबल यूज करो, क्योंकि ये केबल इजीली मोल्ड हो जाता है कहीं पर भी, और ये केबल क्या है, इसको मोल्ड करने में थोड़ा सा ताकत लगता है। ये जो ट्विस्टेड पैर केबल्स है, ये आपको बहुत सारे मल्टी पैर में भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको 1 पैर, 2 पैर, 4 पैर, फिर उसके बाद में 8 पैर, 12 पैर, ऐसे भी मिलते, सर्च करो मिलेंगे। आपको लेना है 4 पैर का ट्विस्टेड पैर केबल, ठीक है। 4 पैर के ट्विस्टेड पैर केबल क्या है, इसके अंदर 4 पैर होंगे, जैसे 4 जोड़ी है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी और 4 जोड़ी, है ना। तो 4 पैर का मतलब होता है, ठीक है, 8 कंडक्टर मिले। कौन से कंडक्टर? कॉपर। तो इससे समझ में क्या आता है, ये भी एक कॉपर केबल ही है, ठीक है, ये भी एक कॉपर केबल ही है जो हमारे आईपी कैमरे के अंदर यूज होता है। बट इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पैर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल और अ शील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल, ठीक है। तो आपको लेना कौन सा है? 4 पैर का केबल लेना है। यही केबल के माध्यम से आप इंटरनेट चलाते हो, यही केबल के माध्यम से आप आईपी कैमरा चलाते हो। तो जहां पर भी डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, डेटा TX RX कहीं पर भी ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, तो उसके लिए ये केबल उपयोग में आता है। आप बोलोगे कि सर ये केबल में हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। यस, यू कैन ट्रांसमिट द पावर ऑन दिस केबल, ठीक है, वो पॉसिबल है, ठीक है। वो सब PoE टेक्नोलॉजीज और उसके सारी चीज़ों को हम एनवीआर और आईपी सिस्टम के अंदर सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको पता चला। तो ये आपका एक कैमरा है, इस कैमरे को मैं कहाँ तक, जैसे ये आपका NVR है और DVR है, कहीं पर भी अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है, तो मैं इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस तक यूज़ करना है? 100 मीटर। यहाँ पर आप 100 मीटर तक मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, वो सब चीज़ें आगे समझ में आएगी। अभी फिलहाल केबल के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो 100 मीटर से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये भी अगेन आपको 100 मीटर का आपको रोल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 305 मीटर का आपको रोल मिल जाएगा। ऐसे आपको बॉक्सेस में वाले रोल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर देन यू कैन सी, अगर इसकी कैटेगरी की बात करेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर कैटेगरी बनाई जाती है। जैसे कि हमने कोएक्सिल में देखा कैटेगरी, ऐसे इसके अंदर भी कैटेगरी है। कैटेगरी का फर्क क्या होता है कि देखो, सब में ना बैंडविड्थ का फर्क होता है, कॉपर की क्वालिटी का फर्क होता है, ठीक है, और उसके ऊपर की जो शील्डिंग की होती है, उसके ऊपर का जैकेट वगैरह, उसका फर्क होता है। तो अगर आप देखोगे जितने लो कैटेगरी में जाओगे, उसके अंदर आपको उसकी क्वालिटी जो है उस हिसाब से आपको मिलेगी, ठीक है। और बैंडविड्थ भी, जैसे अगर आप देखोगे कैट 6 की अगर हम बात करेंगे, जैसे कैट 6 की, तो कैट 6 जो होता है, इसके अंदर आपको 10 Gbps तक की आपको इसके अंदर बैंडविड्थ मिलती है। ऐसे आप जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आपकी बैंडविड्थ बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, बैंडविड्थ आपकी कम होती जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये देखो इस तरीके से, यहाँ पर देखो कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, और हर एक की जो बैंडविड्थ है वो इस तरीके से आपकी डिफाइन हो जाती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी देखो, जैसे पहले कम फ्रीक्वेंसी, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी भी मेगाहर्ट्ज में आपकी क्या हो गई, बढ़ने चल रही है, ठीक है। तो सिग्नल जो है वो आपका काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी से आपका जो है वो ट्रांसमिट हो पाता है, ठीक है। तो बहुत सारी, मतलब अगर कैटेगरी के ऊपर समझाने जाऊँ तो अलग से एक लेक्चर होगा, जहाँ पर आप NVR एंड IP सिस्टम जब सीखोगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है, और डिटेल में इस केबल के ऊपर। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी, तो बहुत सारे कैटेगरी है, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 5E, कैट 5E, ठीक है। उसके बाद में कैट 6 का UTP, कैट 6 का STP, कैट 7, कैट 7A, कैट 8, इस तरीके से आपकी बनाई गई है सारी कैटेगरी। ऑलराइट, ये देखिए, मोस्टली कौन सा यूज़ करना है आप बोलोगे, सर मेरे को यूज़ करना है कैट 6 और कैट 6A। तो ये हो गया आपका UTP, ये आपका UTP होता है, और यहाँ पर ये जो होता है ये आपका STP वाला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बनाएगी। लिफ्ट वगैरह में कौन सा केबल यूज़ करोगे? लिफ्ट वगैरह में आप हमेशा फ्लैट केबल इस्तेमाल करिए, ठीक है। क्या यूज़ करोगे आप? फ्लैट केबल, ठीक है। तो ये देखो, आपको ये कैट 6 में भी मिल जाएगा, यानी कि UTP वगैरह में भी मिल जाएगा,
और नॉर्मली आपको कोएक्सियल में भी मिल जाएगा। ये क्या होता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये केबल क्या होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसको कितना भी आप मोल्ड करोगे अंदर से कंडक्टर नहीं टूटेंगे। देखो होता क्या है ना, सिंपल है, समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप कंडक्टर को देखोगे, ये देखो ये क्या है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंड में बना हुआ है, और ये ऊपर देखोगे ये मल्टी स्ट्रैंड। मल्टी स्ट्रैंड का मतलब होता है बालों की तरह, देखो पतले पतले तार होते हैं, ये मल्टी स्ट्रैंड होता है। मल्टी स्ट्रैंड वाले जो आपके कंडक्टर होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, वो उसको आप कितना भी बेंड करो, कितना भी मोड़ो तो वो टूटेगा नहीं अंदर से। बट अगर आप सिंगल स्ट्रैंड वाले लोगे, ये आर्मर्ड होता है, इसको 2-3 बार आप बेंड करोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। फ्लैट केबल में भी क्या होता है, फ्लैट केबल में भी इसी तरीके से आपके डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे फ्लैट केबल में जितने भी कंडक्टर यूज होते हैं, वेदर इट इज अ कोएक्सियल केबल, वेदर इट इज अ पावर केबल, वेदर इट इज अ कैट 6 केबल, हर एक के अंदर मल्टी स्ट्रैंड वाले कंडक्टर यूज किए जाते हैं, ठीक है, ताकि कि वो फ्लेक्सिबल रहे और लिफ्ट के अंदर केबल जब ऊपर नीचे हो तो वो ब्रेक ना हो, ठीक है। ये मेजर रीजन होता है जहां पर आप एलिवेटर के लिए ये केबल परचेज करना। तो हाँ, ये केबल महंगा आता है, ये भी केबल महंगा आता है क्योंकि इसके अंदर कॉपर अच्छा यूज़ करना पड़ता है लोगों को। दूसरा, इस केबल के अंदर क्या होता है, इस केबल के अंदर अगर आप देखोगे तो मल्टी स्ट्रैंड होता है, इसके वजह से केबल महंगा हो जाता है। जहाँ पर आप देखोगे तो ये केबल आपको 60 रुपया मीटर से शुरू होता है, 80 रुपये मीटर तक आपको ये मिलता है, ठीक है। तो केबल का नाम क्या है, यस, फ्लैट केबल। फ्लैट केबल आपको इसको कहना है। कोएक्सियल विद 3 कोर और यूटीपी केबल आपको दोनों में आपको मिल जाएगा, आप इसको इजीली परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, तो बेल्ट के पट्टे कैसे होते हैं, वैसे दिखते हैं। नाउ टॉप ब्रांड, तो टॉप ब्रांड को समझ लो अच्छी तरीके से कि कौन कौन से ब्रांड में आप केबल परचेज करना। पॉलीकैप, RR, KEI और D-Link। तो हमेशा एनालॉग के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा और IP के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कंपनी, ठीक है। IP के लिए हमेशा ये कंपनी खरीदना, ठीक है। RR केबल और KEI ये ऑप्शनल में आप रख सकते हो, बट देखो कि आपको ये कंपनी के केबल हर जगह पर मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएंगे। तो जब भी आप अच्छे प्रोजेक्ट डिज़ाइन करो, जब भी आप अच्छे काम आप कहीं पर करो, तो वहाँ पर केबल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा सिलेक्ट करके रखना। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको केबल का टॉपिक समझ में आया। मुझे पता है ये टॉपिक काफ़ी बड़ा गया है, लेकिन क्या होता है ना, वो कुछ चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ती है, तो डेफिनेटली आपको टाइम तो देना पड़ेगा। ऑलराइट, सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू इन माय अनदर ट्यूटोरियल, बाय बाय।